तुम्हें घर लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो चलो। शहरी बाबू से कहा था कि मेरे बेटे शिवा को भेज देना, लेकिन आज तक मेरा बेटा शिवा घर वापस नहीं आया। बेटा हुसैन, मेरा दोस्त आ गया। तुम्हारा दोस्त? अरे मेरा दोस्त शिवा शहर से वापस आ गया। शिवा शहर से आ गया? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? ठीक है ना? जब तू 2 वर्ष घर नहीं आया तो गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा अब घर कभी नहीं आएगा, घर कभी नहीं आएगा बेटा। ये बाबूजी आपको पागल नहीं कह रहे थे, ये गांव वाले खुद पागल हैं। बाबूजी देखो मैं आ गया हूं ना। गांव वालों, तुम लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा अब घर कभी नहीं। अरे मेरा बेटा शिवा तो माँ, मैंने तुमसे मन्नतें मांगी थी, जिस दिन मेरे पति आएंगे उस दिन तुम्हारे पहले दर्शन कराऊंगी मैं। बेटा हुसैन, तेरा दोस्त शिवा अब आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। चलो आइए दर्शक संगीत प्रेमियों, गौर करने का मुकाम है। इधर लक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में मन्नतें मांगी थी कि जिस दिन मेरे पति घर आएंगे उस दिन बाल्टी में दूध लेकर आऊंगी और बाल्टी में दूध भरकर। गौर कीजिएगा दोस्तों, देवी देवता ये सत्य है कि भला तो करते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत ये ईश्वर के हाथ में है। अब देवी माँ के मंदिर में लक्ष्मी ने ये मन्नत मांगा था कि हे माता, जिस दिन मेरे पति आ जाएंगे सबसे पहले मंदिर में उन्हें लाकर आपके दर्शन कराऊंगी और एक बाल्टी में दूध लाऊंगी। उस दूध में अपने लट को भिगोकर, अपने बालों को भिगोकर आपके मंदिर की फर्श धोऊंगी। लक्ष्मी जैसे ही मंदिर पहुंचती है और बाल्टी में अपना लट भिगोकर मंदिर की फर्श को धोना चाहती है, दूध गिर जाता है। दोस्तों, दूध का गिरना वैसे भी अशुभ माना जाता है। वहीं पर लक्ष्मी को डाउट हो जाता है कि देवी माँ, तुमने मुझे मेरी मन्नत पूरी करने क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे पति न हो, मेरे पति के हमशक्ल हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात मैं अपने तक सीमित रखूंगी। काश ये बात मैंने अपने ससुर से, अपने बच्चों से बता दिया तो लोग मर जाएंगे, इसलिए किसी से नहीं बताऊंगी, अपने आप पर ही रखूंगी से अपने पास ही। चलिए देखिए आगे क्या होता है। क्या बताऊं? अरे जसाब, अरे कहाँ भेज दिया हमें वो बुढ़ा? अरे ओफो, ऐसे चिपक के पूरा मुंह चाट लेता है वो लौंडा। वो अरे मेरी एक क्वार्टर रखे थे, पापा 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 करके, वो बोला कि शरबत है, शरबत लेके भाग रहा है। साला मेरी शराब की बोतल फोड़ दिया।
ओफो वोंधी, वो भैया भैया गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। ओफो मेरी दारू की बोतल फूट गई है। ठीक है जब साहब ने 50,000 रुपए दिए, चलता हूँ उसी में से कुछ निकालता हूँ और चलता हूँ ठेके पे, बैठ के पीऊंगा और खाऊंगा, फिर उसके बाद में कोई काम होगा। बेटा शिवा। जी बाबूजी, जी बाबूजी। अरे ही बगवा में का लेके आए हो भैया? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। कुछ नहीं लाए हो? कुछ नहीं। बहू के लिए कपड़ा नहीं लाया? अरे कुछ नहीं बाबूजी। के लिए कुछ नहीं लाया? और मुन्ना के लिए कुछ नहीं लाया? इसमें कुछ नहीं बाबूजी। अरे कम हमारे लिए दवा तो लाते। अरे बाबूजी भी ले आएंगे ना, मैं कुछ नहीं। जरा देखो तुम्हें भी। अरे क्या देखो। अरे का भैया हम चुरा लिए का? अरे नहीं सामने जो कुछ देखा नहीं बाबूजी कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ। बाबूजी पैसे। अरे मैं कब ये हमारे पैसे, हमारे हैं। ये हमारे पैसे। इसी रुपए के लिए तो तू 2 बरस नहीं घर आया। कितने हैं? पूरे 50,000। 50,000 रुपया। 50,000। अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन छूट जाएगी? हाँ जमीन जो ठाकुर धनंजय सिंह के पास गिरवी रखे। लो भैया 2 बरस के बाद परदेश से आवा, सब देहात का हाल ही चाल एकदम भूल गवा। ठीक है। आओ चलते हैं जमींदार के घर। ये रुपए उसके मुंह पर फेंक दूंगा और अपनी जमीन के पेपर मांग लाऊंगा। बाबूजी ये रुपये फेंकूंगा नहीं। मुझे भैया 2 बरस में रोता रहा और ये पैसा ले रहा है। चलो जमींदार के घर। जमींदार के घर जा रहे हैं धनंजय सिंह के पास। ठीक है बाबूजी। साला बुढ़ा मेरे 50,000 रुपए ले गए। अब मैं क्या करूं? लेकिन ठीक है धनंजय के यहाँ जा रहा हूं, चलता हूं देखता हूं ये धनंजय सिंह किस बला का नाम है। ठीक है मैं इन्हीं के पीछे चलता हूँ, देखता हूँ कौन है धनंजय। राहु और केतु क्या कर रहे हो? कौन जात है रे तू? अच्छा इसीलिए नगाड़ा बजा रहा है। एक ठाकुर साहब आने वाले हैं। ठाकुर साहब राम राम। लाला कहिए क्या बातें हो रही हैं? यही जब मैं आता हूँ तब ये लोग न जाने कहाँ रहते हैं। लाला लेकिन जरा देख तो सामने से कौन लंबे कदमों से आ रहा है? ठाकुर साहब ये तो राम प्रसाद है आ रहा है। आने दो उसे। ठाकुर साहब जय राम। आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सकी तो मेरा दे दीजिएगा ब्याज। रुपए लेकर आ गया और देखो मेरा सपोर्ट और मेरा कागज दीजिए, देखिए मूलवान। लाला जी रुपए लेकर आए हैं ये, खोलो खाता बही देखो हिसाब सब, मूलधन ब्याज को जोड़ कर दो बता और दे दो पेपर, सभी छूटे जंजाल है।
राम प्रसाद, राम प्रसाद, तुम्हारा कुल मिलाकर के हो गया 45,550। हे भगवान, अरे हम तो अपने बेटवा शिवा की शादी में भैया 5,000 रुपया तो लेकर है। राम प्रसाद, ये पैसे आज के हैं, सन 2012 के हैं, ब्याज के 6 के ब्याज जोड़कर। जी हाँ। तो आपके कितने हुए? 45,550 रुपए। और हम आपको दे रहे हैं 50,000 रुपए। लो मुनीम जी, हमारा कागज। अरे दे रहा हूँ भाई। ठाकुर साहब, लगता है ठाकुर साहब बौरा गए। पहले कहते थे कि कागज संभाल के रखो, और एक ही बार में कह रहे हैं कागज दे दो। हमें क्या लेना देना भाई, हम तो दे देते। ये लो। लाला जी, आपके 45,550 रुपए हुए, और हमने आपको कितना दिया? 50,000। अरे उसमें से कुछ बचत है या नहीं भैया? यार है भाई, इतनी जल्दी क्यों है? लाला 4,450 रुपये वापस कीजिए। वापस कर रहे भाई। बेटा शिवा, जरा देख तो बराबर है या नहीं। लाला जी 450 रुपये और दीजिए। 450? हम तो समझे ये थे सिर्फ 4,000 है। कि 65 का जुगाड़ लग जाएगा, लेकिन बहुत होशियार है। जल्दी जल्दी। लाला जी, तुम तो समझत हो कि राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम मूर्ख है। अरे हमार बेटवा शिवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा, पूरा हिसाब किताब जाना था। ठाकुर साहब, आपने हमारे ऊपर आज बहुत उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ जयराम जी की। ठाकुर साहब, पहले तो आप कहते थे कि कागज संभाल के रखो, और आज एक ही बार में तुमने कह दिया कि कागज दे दो। लाला, का तुम्हारी बुद्धि घिसे साबुन की जैसी हो चुकी है। अरे इतनी रकम फंसी हुई थी, आज अपनी रकम छूट गई। और रही बात जमीन की, इसकी जमीन कीमती थी। मैंने सोचा था अगर ये अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाएगा तो उस पर हम शराब की फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आज वो अपना पेपर वापस ले गया। लाला, कुछ भी हो, वो जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, हम किसी भी कीमत पर राम प्रसाद की जमीन आपके नाम अवश्य करवाऊंगा। हाँ लाला, अगर वो जमीन हमें मुझे न मिली, अगर ना मिली तो हम खून की नदी बहा देंगे। आओ मेरे साथ। ठीक है, चलिए। क्या बताऊं, ये बुढ़ा साला 50,000 रुपये लेता है, और वो जाकर ठाकुर के यहाँ दे आया, कागज लेकर आया।
ठीक है, चलता हूँ। बुढ़ा सो रहा है, तकिए के नीचे कागज रख के कागज ले लूंगा और लेके चलता हूँ। लाला को कागज वापस कर दूंगा और अपने पैसे ले लूंगा, पैसे। ठीक है, तुरंत चलता हूँ। ठीक है, ठाकुर साहब ने कहा है कि राम प्रसाद की जमीन किसी भी हाल में हमारे नाम होना चाहिए। तो लाला जी आ रहा आपके पास में, लाला जी। लाला जी आ रहा आपके पास में, ये लो कागज और रुपये मुझे दीजिए। मैं हूँ शंकर शिवा, अब मैं हूँ नहीं। रुपये और कागज ये ली, अब तुम्हें कागज की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे की जरूरत है। हाँ, मेरे पैसे दे दीजिए और ये कागज लीजिए। पहले पैसे लाइए। भाई इतनी जल्दी क्यों है? पैसे लाइए, पैसे लो। बेटा बहुत खुश हुआ। बेटा कागज लिया जो गई मान से, वरना बर्बाद कर देता जाने मुझे साहब को देख तेरे बहुत। कैसन जमाना आएगा भैया, दिन दहाड़े चोरी। मैं तो अपने तकिए के नीचे रखकर इसे सो रहा था। अरे बाबूजी, ये तो कहो मैं आ गया। अरे ये साला कागज लेकर रुपये भी लेके भागा जा रहा था। कागज, अरे लीजिए बाबूजी, लीजिए। बेटा शिवा, उस सामने से देख, तेरे दोस्त सहरी बाबू आ रहे, देख देख। हाँ, सहरी बाबू आपको मेरा राम राम, और भले वक्त पर आ गए तुम्हें खुशी रखे घर। बेटा ये कैसे हैं आप? आज मैं बहुत खुशी हूँ। मेरी जमीन भी छूट गई, मेरा बेटा शिवा भी आ गया। अब तो भैया हमारी बीमारी भी दूर हो गई, अब दवा खाए की कोई जरूरत नहीं। भगवान करे तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो, मेरी दुआ है भगवान से। और इस खुशी के साथ साथ एक खुशी और बताने आया हूं आपको। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि राधा बहन की आंखों में रोशनी नहीं है, उसकी आंखों का ऑपरेशन होना अनिवार्य है। मेरा एक दोस्त है जो मेरा बचपन का साथी है, मेरा क्लास फेलो भी रहा। आज वो आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है, यहाँ तक कि सार्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में आया। जब मुझे खबर मिली तो मैंने फोन से उससे कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है। उसने कहा भाई साहब आप अपनी बहन को लाइए और मैं कोशिश करूंगा कि उसका ऑपरेशन हो जाए और रोशनी भी आ जाए। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप राधा बहन को तैयार करवा दीजिए। आज ही शाम को मैं उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाऊंगा। बेटा भले मेरे सगे बेटे नहीं हो तुम मेरे धर्म के बेटे हो। जो तुमने इस परिवार के साथ मदद किया है, शायद आज तक किसी ने नहीं मदद किया। अगर आपने मदद नहीं किया होता तो शायद हम अपने परिवार के साथ रोड पर भीख मांगते हुए नजर। ऐसा कुछ भी नहीं बाबूजी, मैंने वही किया है जो एक इंसान का फर्ज होता है। मैंने वही किया और कुछ नहीं किया मैंने। अब आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन बेटा इतना पैसा कहाँ से आएगा जो राधा बिटिया की आंखों का ऑपरेशन होगा और आप चंडीगढ़ लेकर जाएंगे? अरे पिताजी, अरे ये बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले।
मेरा दोस्त है ना, बहुत पैसे वाला। तुम्हार कान पकड़ के ऐठी तो तुम्हें पता चले ऊंच नीच का क्यों नहीं। इधर आ, मोरा कल का। बाबूजी बाबूजी करता रहता है। प्रणाम कर बाबूजी को। बाबूजी आप जाइए, हम प्रणाम कर देंगे। जाइए आप जाइए, हम कर देंगे। एकदम देहाती का देहाती तू रह गया। प्रणाम करना नहीं आता, छोटे बड़े का। शहरी बाबू इधर आइए। सच में कहो तो मेरा बेटा जब से शिवा आया है ना, ये शिवा बहुत सेवा करता है, हाथ पांव दबाता है। अगर सेवा न करे तो इसके कान के नीचे बजा दिया करना। हाँ, और आया एक कुर्ता भी लाया, अच्छा धोती भी लाया। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब जाइए आप इसे छोड़िए। मैं राधा बिटिया को तैयार करता हूँ। हाँ आप जाइए। इन दोनों आपस में बातें करो। हेलो मिस्टर शंकर। अरे वाह, अरे कहिए।